अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ईद हो और शीर खुरमा ना हो तो कुछ अधूरी सी ईद लगती है, तो इसलिए हर घर में शीर खुरमा तो बनता ही है। तो आज मैं इसी सिलसिले में आपके साथ शीर खुरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये 1 किलो फ्रेश मिल्क है। आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं या आप पाउडर मिल्क भी घोल के बना सकते हैं। मैंने इसे गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये पहले से बॉयल है, मैं इसे दोबारा से गर्म कर रही हूँ। ये छुआरे हैं, इनको मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक काट लिए। देखिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे काटे इसे। ये बहुत ज़्यादा सख्त वाले छुआरे नहीं थे, ये थोड़े से सॉफ्ट वाले छुआरे थे, इसलिए आपको थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रहे होंगे। अगर आपके पास सख्त वाले छुआरे हैं तो आप उनका बीज निकाल दें और निकालने के बाद उसको पानी में 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दें। वो अच्छी तरह से जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो आसानी के साथ कट जाएंगे। फिर आप चाहें उनके जितने बड़े भी पीस काटना चाहें वो कट जाएंगे। मैंने इसके अंदर सिर्फ छुआरे डाले हैं भी, ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। बाकी ड्राई फ्रूट्स को मैं रोस्ट करके डालूंगी। 5 अदद इलायची डाल रही हूँ मैं। आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये साबित इलायची डाली है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इलायची का फ्लेवर अच्छी तरह से जब बीच में आ जाएगा तो मैं ये सारी इलायचियाँ निकाल दूँगी ताकि ये मुंह में ना आए। अब इसे मैं थोड़ी देर पकने दूँगी। 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप नाशपाती घी भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच किशमिश का डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैं काजू का डाल रही हूँ। 2 चम्मच बादाम है। 2 चम्मच लच्छों में कटा हुआ कोपरा है। इसे बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट करना है, वरना अगर ये जल गया तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी डालना चाहें। जब इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए तो बस उसी टाइम पे चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दें। इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये रोस्ट भी हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूँगी। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं दूध के अंदर डाल दूँगी। दूध को मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रखा हुआ था। इलायची की खुशबू अच्छी तरह से इसके अंदर से आ चुकी है। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालूँगी। ड्राई फ्रूट डालने से पहले मैं ये इसके अंदर से ये सारी इलायची निकाल दूँगी। उसके अंदर इलायची की खुशबू आ चुकी है। मैंने 5 इलायचियाँ डाली थी, मैंने 5 इलायची निकाल दी है। इसके अंदर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे इसे पकाना है। मैंने ये पैकेट वाली सेवइयाँ ली। आप खुली सेवइयाँ जो मिलती हैं बाज़ार में आप वो भी ले सकते हैं। मैंने 50 ग्राम सेवइयाँ लिए। इनको छोटे छोटे पीस तोड़ देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 इंच के पीस को तोड़ना है। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बस 1 इंच से 1.5 इंच तक का पीस रखना है। उसी पैन में मैं दोबारा से देसी घी डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। अब इसके अंदर मैं ये सेवइयाँ डाल दूँगी। ये रोस्ट की हुई सेवइयाँ हैं, बस इनको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। आप कच्ची सेवइयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन उसको फिर थोड़ा सा ज़्यादा देर आपको रोस्ट करना होगा। तो सिर्फ 2 मिनट ही रोस्ट करना है। बस इसके अंदर से हल्की सी खुशबू आने लग जाए फिर आप चूल्हा बंद कर दें। ड्राई फ्रूट्स भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने जो सेवइयाँ रोस्ट की थी वो डाल दूँगी। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे सेवइयाँ पे सॉफ्ट होने तक पकाना है। सेवइयाँ हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस हमें इतना ही पतला रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको पकाते पकाते ये सेवइयाँ ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इससे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।